झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में 10 साल की आदिवासी लड़की सिरिया हेरेंज की दर्दनाक मौत हो गई। घटना तिलापोसी जंगल की है, जब वो सियाल पत्ते तोड़ने गई थी और गलती से विस्फोटक पर पैर पड़ गया। पुलिस के अनुसार ये आईईडी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था। विस्फोट में लड़की के दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सौंपा। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी। जमशेदपुर पुलिस ने एनकाउंटर में गैंगस्टर गोपाल को गिरफ्तार किया है, जो व्यापारी हरिओम सिंह के घर पर फायरिंग में शामिल था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोपाल के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी प्रिंस खान के कहने पर वारदात में शामिल था। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे सिद्धगोड़ा इलाके में घेर लिया था। एसपी सिटी कुमार शिवाशीष ने बताया कि आरोपी खतरे से बाहर है और पूछताछ जारी है। मुंबई पुलिस ने झारखंड के मुनाजिल खान को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वैज्ञानिक बताने वाले अख्तर हुसैन की मदद की थी। आरोपी साइबर कैफे चलाता था और उसने जाली डिग्री सर्टिफिकेट बनाए। पुलिस के मुताबिक दोनों ने डिजिटल फुटप्रिंट छिपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया। बरामद दस्तावेजों की जांच जारी है। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण गंभीरता से देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात मोंथा झारखंड की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। फिलहाल तूफान आंध्र तट के करीब है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, रांची, गिरिडीह सहित कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मोंथा नाम थाईलैंड ने दिया है, जिसका अर्थ है सुगंधित फूल। सरायकेला के चांडिल अनुमंडल के शहर बेड़ा छठ घाट पर एक परिवार के 3 लोग नदी में डूब गए। इनमें से 14 वर्षीय आर्यन यादव का शव बरामद कर लिया गया, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। हादसा उस वक्त हुआ जब संध्या अर्घ्य के दौरान एक बच्चा गहरे पानी में चला गया और 2 परिजन उसे बचाने कूद पड़े। प्रशासनिक टीम और गोताखोर लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। उपायुक्त ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीआईडी ने वित्त विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी संतोष मस्ताना को गिरफ्तार किया है। उन पर प्रश्न पत्र लीक और पैसों के लेन देन में शामिल होने का आरोप है। सीआईडी पहले ही कई पुलिसकर्मी और गिरोह के सदस्यों को पकड़ चुकी है। आरोपियों ने अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र दिलाने के नाम पर भारी रकम वसूली थी। झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल परीक्षा परिणाम पर रोक लगा रखी है। चाईबासा के तांबू चौक पर सोमवार रात नो एंट्री आंदोलन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस में हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ग्रामीण NH 220 और बाईपास पर भारी वाहनों के दिन में प्रवेश पर रोक की मांग कर रहे थे। झड़प में कई लोग मामूली घायल हुए और एसडीपीओ का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित कर ली, लेकिन ग्रामीणों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। पलामू जिले के हरिहरगंज में सोमवार देर रात वेल्डिंग दुकानदार जसीमुद्दीन अंसारी की अज्ञात अपराधियों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। अपराधियों ने कॉल कर उसे काम के बहाने बुलाया था। गंभीर रूप से घायल दुकानदार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नाराज ग्रामीणों ने NH 98 जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। पाकुड़ जिले के सोलागढ़िया गांव में सोमवार रात अपराधियों ने पत्थर खदान के मुंशी कासिम अंसारी को उसके घर में घुसकर गोली मार दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। पीड़ित ने बताया कि उसे 2 दिन पहले एक पत्थर व्यवसायी ने धमकी दी थी। पुलिस ने FIR दर्ज कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। रांची के रिम्स अस्पताल के पास सोमवार को एक व्यक्ति अचानक बिजली के पोल पर चढ़ गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद वो खुद नीचे कूद गया और घायल हो गया। उसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने भाई की मौत से मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस का कहना है कि मामला मानसिक तनाव से जुड़ा है।
समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। कोडरमा के महतो आहरा में छठव्रती महिलाओं के गले से सोने की चेन छीनने वाली 8 महिलाओं को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सभी महिलाएं टोटो से भाग रही थीं, लेकिन लोगों ने पीछा कर पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। इनके पास से चेन और कटर बरामद हुआ। गिरोह की महिलाएं उड़िया भाषा बोलती हैं और स्थानीय नहीं हैं। पीड़ित महिला ने 2 को पहचान भी लिया। पुलिस ये पता लगा रही है कि पहले की घटनाओं में भी इनकी भूमिका रही या नहीं। चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में यदुवंश नगर निवासी अजय यादव उर्फ सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी बलराम तिवारी ने विवाद के बाद पिस्टल से 3 गोलियां दाग दी। सोनू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि बलराम तिवारी फरार है। सोनू गिरिडीह में तैनात IRB जवान था और छठ मनाने घर आया था। लोगों ने योगी मॉडल में कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कमलकेडिया गांव में 2 बाइक की टक्कर में हेमंत कुमार और उसकी बहन सत्यवती देवी की मौके पर मौत हो गई। हादसे में दूसरे बाइक पर सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक भाई बहन छठ समारोह में जा रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। स्थानीय विधायक बिट्टू सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया। छठ की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने रंगदारी के आरोपी अपराधी गोपाल को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। गोपाल ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने हथियार और कारतूस बरामद किया है। आरोपी प्रिंस खान के नाम पर व्यवसायी से रंगदारी मांग रहा था। कुछ दिन पहले इसी मामले में दशरथ शुक्ला को भी गिरफ्तार किया गया था। एसपी ने बताया कि बाकी अपराधियों की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी होगी। आदित्यपुर और डिमना इलाके के 3 श्रद्धालु संजय यादव, प्रतीक यादव और आर्यन यादव पूजा करते वक्त नदी की तेज धारा में बह गए। एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सभी के शव बरामद कर लिए गए। सोमवार को हादसे के वक्त घाट पर अफरा तफरी मच गई थी। प्रशासन ने घटना के बाद सभी घाटों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। अधिकारियों ने कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई घाटशिला सीट पर उपचुनाव में झामुमो ने उनके पुत्र सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन मैदान में हैं। इंडिया ब्लॉक की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने 43 सदस्यीय कैंपेन कमेटी गठित की है। इस सूची में प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और पूर्व सांसद शामिल हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि सभी नेता मिलकर सोमेश सोरेन की जीत सुनिश्चित करेंगे। चाईबासा में पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर की गई कार्रवाई के विरोध में बुलाए गए कोल्हान बंद को आजसू पार्टी ने समर्थन दिया। प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने सरकार पर आदिवासी मूलवासी जनता के दमन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में माफिया तत्व फल फूल रहे हैं, जबकि जनता पर लाठियां चलाई जा रही हैं। चंपाई सोरेन को प्रशासन ने चाईबासा सीमा पर रोक दिया। पार्टी ने चेताया कि अब राज्य भर में सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। बेलपहाड़ी और जियाजोड़ी में पत्थर व्यवसायी अजहर इस्लाम और उनके भाई मजहर के क्रशर यूनिट को प्रशासन ने सील कर दिया। ग्रामीणों से मारपीट और फायरिंग की घटना के बाद कार्रवाई हुई। एसडीओ साइमन मरांडी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। बताया गया कि विस्फोट से कई घरों को नुकसान हुआ था और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा था। अजहर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुका है। प्रशासन ने कहा, लोगों की जानमाल की सुरक्षा सर्वोपरि है। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के सोनाजोड़ी में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को घर में घुसकर गोली मार दी। युवक के पेट में गोली लगी है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल से बाहर रेफर किया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है और घटना के पीछे पुराने विवाद या आपसी रंजिश की जांच कर रही है। फिलहाल युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। तेलोडी पंचायत के लोहपिट्टी गांव में छठ पूजा के दौरान नहाने गए 12 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बच्चा अपने नाना के घर छठ मनाने आया था। कुछ देर बाद जब वो पानी में गहराई तक चला गया तो डूब गया। ग्रामीणों ने खोजबीन कर शव बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
हादसे के बाद परिवार में मातम है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तालाब के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पोखराही गांव के पास सोन नदी में रविवार को खरना स्नान के दौरान 3 युवक डूब गए। मृतकों की पहचान अंकुश पासवान, आदर्श चंद्रवंशी और रजनीश चंद्रवंशी के रूप में हुई है। बताया गया कि तीनों गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते लापता हो गए। ग्रामीणों और गोताखोरों ने घंटों खोजबीन की, लेकिन देर शाम तक कोई सफलता नहीं मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य चलाया। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और घाट के पास लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने अपने पुत्र के विवाह उपरांत आयोजित होने वाले आशीर्वाद समारोह में मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आत्मीय स्वागत किया और बधाई दी। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। ये भेंट सरकार और राजभवन के बीच सौजन्य और सकारात्मक संबंधों का प्रतीक मानी जा रही है। चाईबासा के तांबू चौक में सोमवार रात हुए हिंसक टकराव के बाद पूरे कोल्हान क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। ग्रामीणों के नो एंट्री आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई से स्थिति बेकाबू हो गई। पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले चलने से कई लोग घायल हुए। एसडीपीओ की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इसे जनता की आवाज दबाने की कोशिश बताया और 29 अक्टूबर को कोल्हान बंद का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दोषी अफसरों पर कार्रवाई तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन अलर्ट मोड में है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की जांच में भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद का नाम उभरकर सामने आया है। ये वही प्रकरण है जिसमें कारोबारी विनय सिंह और आईएएस विनय चौबे जेल भेजे जा चुके हैं। आरोप है कि विधायक विवादित वन भूमि की रजिस्ट्री में गवाह थे। ये रजिस्ट्री 2010 में हजारीबाग रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज हुई थी। एसीबी ने इस जमीन सौदे को वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री का हिस्सा बताया है। एजेंसी 70 से अधिक लोगों को आरोपी बना चुकी है और जांच में कई प्रभावशाली नाम सामने आ रहे हैं। झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से अहम कदम उठाते हुए ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद से इसे मंजूरी मिल चुकी है। ये फैसला विपक्षी दलों भाजपा और आजसू के लिए झटका माना जा रहा है, जिन्होंने इसे अपना प्रमुख मुद्दा बना रखा था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट की शर्तें पूरी कर रिपोर्ट सौंपी है। आरक्षण लागू होने से पिछड़े वर्ग का वोट बैंक सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर झुक सकता है। राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा को सशक्त करने के लिए झारखंड सरकार को केंद्र से 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी मिली है। ये कॉलेज खूंटी, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद में पीपीपी मोड पर स्थापित होंगे। नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रस्ताव को आर्थिक कार्य विभाग ने स्वीकृति दी। केंद्र और राज्य मिलकर पूंजीगत और परिचालन व्यय साझा करेंगे। कॉलेज खुलने से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और चिकित्सा शिक्षा में 350 नई एमबीबीएस सीटें जुड़ेंगी। पश्चिमी सिंहभूम के लखीपाई गांव में एक ही केली गोत्र के युवक युवती के विवाह ने आदिवासी समाज को हिला दिया है। दोनों ने ऑनलाइन परिचय के बाद प्रेम विवाह किया। घटना सामने आने पर मुंडा मानिकी और आदिवासी हो समाज के नेताओं ने विशेष बैठक बुलाकर विवाह को अमान्य घोषित कर दिया। निर्णय हुआ कि दोनों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए और गांव में शुद्धिकरण अनुष्ठान होगा। महासभा के पदाधिकारियों ने इसे परंपरा के खिलाफ बताया और चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में समाज कठोर रुख अपनाएगा। छठ महापर्व के दौरान अर्गा घाट नदी में अर्घ्य देते वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ में 3 महिलाओं की सोने की चेन चोरी हो गई। तीसरी घटना में एक महिला चोर मौके पर ही लोगों द्वारा पकड़ ली गई। स्थानीय लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों पीड़ित महिलाओं ने थाना में आवेदन देकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पकड़ी गई महिला से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। चाईबासा में आदिवासियों पर कथित पुलिस अत्याचार के विरोध में मंगलवार को भाजपा ने पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। गिरिडीह में टावर चौक पर हुए कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
जिलाध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्घा की अध्यक्षता में जुलूस निकालकर सरकार की नीतियों पर हमला बोला गया। नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार जन विरोधी हो चुकी है और निर्दोष ग्रामीणों पर पुलिसिया अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरिडीह जिले के जमुआ, बिरनी और हिरोडी प्रखंडों में छठ के दौरान 3 अलग-अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। जमुआ में 14 वर्षीय अंशु तालाब में डूब गई, जबकि बिरनी में 7 वर्षीय दीपक नदी में बह गया। हिरोडी में अर्घ्य देते समय दिलीप कुमार राय की भी डूबने से मौत हो गई। घटनाओं से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाया है और घाटों पर बचाव दल की मांग की है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।